दोस्तों, आज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही बुरा दिन है। देखिए, किसी दुश्मन ने मेरे केज की जाली काट दी और कुत्ते अंदर घुस के आ गए हैं। तो आप देखिए, लगभग सभी मुर्गे मेरे मर चुके हैं, कोई भी मुर्गा ज़िंदा नहीं बचा है। एक दो मुर्गे ज़िंदे बचे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये इस वाले केज में दो बचे हैं जो कि लड़ाई झगड़े करके रहते थे, इसलिए अलग बंद करके रखा था। ये दो ज़िंदे बचे हैं, बाकी लगभग 100-150 के आसपास में मेरे पास में सभी मुर्गे वगैरह चिक्स वगैरह थे, सभी को कुत्तों ने मार दिया है। देखिए आप, लगभग सब के सब मर चुके हैं, कोई भी नहीं है। आधे से ज़्यादा को तो कुत्ते बाहर उठा के ले जा के जा चुके हैं। और देखिए, ये देखिए, ये ऊपर छत पे वगैरह पे हर जगह पे, इधर सब जगह पे जितने भी थे, जहाँ पे भी थे, सब जगह पे मार के कुत्तों ने घेर दिया इसको। आप लोग समझ ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मैंने ये दो मुर्गे लाए थे, दो के ला ला के ऐसे धीरे धीरे कर करके मैंने 100-150 किए थे, और एक ही झटके में सब के सब मतलब मारे गए हैं। तो आप सोच ही सकते होंगे मेरे को कितना दुख हो रहा होगा। ये देखिए, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ सभी। तो फ्रेंड्स, मैं तो कितना दुखी हूँ ये समझ ही सकते हैं आप। मेरे को तो लगभग अभी ये मुर्गी पालन से ही मन उठ गया है, लेकिन फिर भी मेरे पास में अभी घर पे कुछ वगैरह बच गए हैं। एक मुर्गी कुड़क बैठी थी, वो सब बच गई है। वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो अभी तो मैं क्या बताऊँ, कुछ बोलने का मन नहीं है। लगभग कितना दुख हूँ वो आप सब देख ही सकते हैं। ये देखिए, सभी के सब मरे गए हैं। और ये किसी दुश्मन की चाल थी फ्रेंड्स, जो जाली काट दी है मेरे फार्म की साइड से। और जाली काटने के बाद में उधर से कुत्ते वगैरह घुस गए हैं, एक दो निकाल के भी ले गया होगा, पता नहीं है, अभी गिनती भी नहीं हो सकती क्योंकि कुत्तों ने लगभग सबको मार दिया। और काफ़ी ज़्यादा को तो इधर से उठा के लेके जा चुके हैं। वो दो बचे थे जो सामने वाले केज में हैं उधर, वो बचे हैं बस। और एक मुर्गी कुड़क बैठी है, और लगभग 10-12 पीस घर पे हैं। तो लगभग मेरे पास में टोटल कुछ ही पीस बचे हुए हैं, ज़्यादा पीस नहीं बचे हैं। तो ये दिखाता हूँ मैं इनको, चलो दफना देते हैं इनको, निकल अभी क्या करें, और ज़मीन में दबा देते हैं इनको। तो ये देखिए, ये कुछ को तो मैं अभी उठा के ले आया हूँ यहाँ पे, अभी इनको दफना रहे हैं। आप लोगों के साथ में दुख शेयर कर रहा हूँ। अभी लाइक वगैरह का तो बोल नहीं सकता। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग शाम का टाइम है और फार्म की हालत देख सकते हैं। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है शाम के टाइम पे। कुछ भी नहीं बचा हुआ फार्म में, एक भी पीस मुर्गा वगैरह कुछ भी नहीं है, सब खाली है। पंख वगैरह आप देख सकते हैं, सब बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, दिमाग ख़राब है सुबह से ही, जब से ये सब देखा है तभी से ही। अभी शाम का टाइम है और देख सकते हैं आप, पूरा खाली सुनसान पड़ा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे पास में अभी जितनी मुर्गियां वगैरह बची हैं वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। बस यही मुर्गियां बची हैं, ये 4 मुर्गियां हैं और एक मुर्गियां इस सेटअप में रखे हुए हैं मैंने। ये जो न्यू लेके आया था लास्ट टाइम में वो वाली हैं, और कुछ इधर बची हुई है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें 4 मुर्गियां और एक मुर्गिया इसमें है, ये देख सकते हैं आप। ये प्योर देसी है। और ये 4 मुर्गियां और एक मुर्गिया, वो वाले भी प्योर देसी है, बिल्कुल प्योर देसी बचे हैं। और ये 10 पीस हो गए हैं, और 2 पीस ये बचे हैं। कड़कनाथ का एक पेयर बचा है जो कि इधर ही घर पे ही रहता है। ये ऊपर जाके उधर अंडे देती है और इधर रहती है अभी, और दाना पानी इधर रखा हुआ है। तो ज़्यादा माल नहीं बचा है फ्रेंड्स अभी मेरे पास में। और एक मुर्गी और है जो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इधर है, ये इधर अंडे पे बैठी हुई है। ये खेत में बैठी थी, अभी खेत में कोई है नहीं, मतलब हमारे पास चिकन तो रहे नहीं है, तो खेत वाले फार्म को मैंने खाली कर दिया है। तो और सब माल इधर ले आया हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये एक इधर है। उसको वापिस ढक देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, लगभग मेरे पास में अभी टोटल 13 पीस बचे हैं, जिसमें से 11 देसी हैं, 9 मुर्गियाँ, 1 मुर्गे और 2 कड़कनाथ के पेयर हैं। तो टोटल मिला के 13 हो गए हैं, 11 देसी 2 कड़कनाथ। तो लगभग 13 में से ये सोचिए 10 मुर्गियाँ हैं और 3 मुर्गे हैं कड़कनाथ लगा के। तो इतना ही बचा है। अभी इनको छत पे डाल दिया है, तो छत का सोच रहा हूँ टेरिस गार्डन। अभी तो फार्म में नहीं जाना हो पाएगा। अभी तो देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अभी ये टेरिस गार्डन का थोड़ा रिनोवेशन कर लेते हैं, थोड़ा इनमें पौधे वगैरह लगा लेते हैं, सब्जी वगैरह लगा लेते हैं। किचन गार्डन है अपना ये पुराना,
तो मिट्टी वगैरह पानी वगैरह सब कुछ इधर ही है, ओनली इसमें बीज वगैरह लगाने बाकी हैं। तो वो स्टार्टिंग करेंगे अभी टेरेस गार्डनिंग की, फिर से इसको फिर से हरा भरा बनाएंगे। और बाकी इनसे हम आगे ब्रीड बनाने की कोशिश तो करेंगे, अच्छी वाली ब्रीड बनेगी, ऐसी बात नहीं है। टाइम लग जाएगा, लगभग 6-7 महीने 1 साल तक लग जाएगा। और अभी सेल्स बंद कर दूंगा मैं, सेल्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक वगैरह करने के लिए तो आप बोलने का मन नहीं है, बाकी आपका जो मर्जी, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे देखते रहिए। मैं लगभग हार नहीं मानूंगा अभी इतनी जल्दी।